जय श्री राम मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा आपके साथ, और ये आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जून कैसा व्यतीत होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात कह सकता हूं कि हाँ, जून में कुछ बड़े परिवर्तन जीवन के अंदर क्या होंगे, जरूर होंगे। वो परिवर्तन किस प्रकार के होंगे, कैसे होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आप संगीत में सुंदरकांड का पाठ, राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा चाहते हैं अपने क्षेत्र में कराना, या चाहते हैं मैं आपके यहाँ वास्तु विजिट करूं और आपके घर की परिस्थिति को देख करके आपको बताऊं क्या सही है क्या गलत है, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने कुंडली के बारे में डिटेल डिस्कशन अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं तो आप मेरे साथ उसके लिए बात कर सकते हैं। बात करते हैं सूर्य को लेकर के, आपके राशि स्वामी को लेकर के, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो आंख को, और वो भी दाहिनी आंख। ज्योतिष में सूर्य दाहिनी आंख को रिप्रेजेंट करते हैं। फेस रीडिंग में सूर्य दाहिनी आंख को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके राशि के स्वामी हैं। सूर्य 10th हाउस में गोचर करेंगे टिल 15th ऑफ जून 2026। उसके बाद 11th हाउस में गोचर कर जाएंगे। मैं दो बात बहुत क्लियरिटी से कह रहा हूं, जब मैं ये वीडियो बना भी रहा हूं और जब आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं, और मैं अगर पूरे महीने की बात आपके काम को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, यानी अपने बिजनेस को लेकर के या अपने नौकरी को लेकर के, आने वाले समय को लेकर के, मन में प्रोफेशनल लाइफ के आने वाले समय की बात कर रहा हूं, मन के अंदर एक चिंता चल रही है। आगे मैं खाली तो नहीं हो जाऊंगा, बेरोजगार तो नहीं हो जाऊंगा, पैसे के लिए मुझे दूसरे पर डिपेंड तो नहीं होना पड़ेगा, आर्थिक परिस्थिति कब तक बेहतर होगी, जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कब तक खत्म कर पाऊंगी, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट विचार आपके मस्तिष्क में इस समय पर चल रहे हैं। ये परिस्थिति ग्रहों की बनेगी, उसके कारण ये कंडीशन होने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस महीने की जो परिस्थिति रहेगी, इसमें आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के रुकी हुई काफी इंपॉर्टेंट चीजों को पूरा कर पाएंगे। ये महीना आपके लिए एक नया सवेरा, एक नई उम्मीदें, एक नया रास्ता निश्चित रूप से लेकर के आएगा। इस महीने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से आपकी मुलाकात जरूर होगी, जिनके साथ मिलकर के फ्यूचर प्लानिंग होगी, फ्यूचर की बातें होंगी, आगे की प्लानिंग होगी। कुछ नए लोग इस महीने कार्य क्षेत्र में आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए इस महीने जरूर प्रयास करेंगे या करेंगे। मुझे ये करना चाहिए, या मुझे ऐसा करना है, या ये और मुझे अपने कार्य में ऐड ऑन करना है, या कार्य की परिस्थिति को बदलना है। ये महीना पूरा जो आपका जाने वाला है वो कार्य क्षेत्र की चिंता, कार्य क्षेत्र के बारे में डिसीजन, ये 15 तारीख तक आपका रहेगा। 15 तारीख के बाद यानी 15 जून के बाद आपका जो विचार रहेगा वो फाइनेंस को लेकर के, यानी आर्थिक परिस्थिति को लेकर के, दूसरा संतान यानी बच्चे को लेकर के, और तीसरा किसी के प्रति हुए लगाव को लेकर के, प्रेमी प्रेमिका या किसी के प्रति भी आपका अट्रैक्शन इत्यादि है, उसको लेकर के। सिर्फ ये महीना इन 3 चीजों पर ही पूरी तरीके से निर्भर रहने वाला है। स्टार्टिंग होगा प्रोफेशनल लाइफ से, स्टार्टिंग होगा कार्य क्षेत्र से, आगे संतान और प्रेम संबंध और शेयर मार्केट में जाकर के एंड होगा। इस प्रकार का पूरा महीना आपके साथ दिख रहा है। क्योंकि ये समय आपका पीसफुल नहीं चल रहा है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आपके राशि पर केतु गोचर कर रहे हैं। तो ये समय एक्चुअल में जो शांति जिंदगी के अंदर चाहिए, जो पीस जिंदगी के अंदर चाहिए, वो पीस, वो शांति इस समय पर नहीं है। हर दिन आने वाले किसी न किसी डिफरेंट टाइप के कमेंट से, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम से, चाहे वो जो सराउंडिंग लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो मैं परिवार की बात कर लेता हूं, या मैं जो लोग साथ में काम कर रहे हैं उनकी बात कर लेता हूं, उनके शब्दों के कारण, उस परिस्थिति के कारण
मन में कोई ना कोई स्ट्रेस एवरीडे जो है वो बहुत परेशान करता रहता है, वो बहुत स्ट्रेस देता रहता है। इस समय पर वो शांति नहीं है। बट क्योंकि राशि स्वामी की परिस्थिति इस बार थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे परिवर्तित होगी, इसलिए कंडीशंस बेटर होगी। एक बात मैं और कह सकता हूं आपको, इस महीने में आपकी जो नींद की प्रॉब्लम बहुत दिन से चल रही थी, वो नींद की गोली धीरे धीरे कम हो जाए, नींद की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। आप सोच रहे होंगे कि आचार्य जी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जस्ट वो ऐसे ही कह रहे हैं। बट मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बृहस्पति 12 वर्ष के बाद आपके 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। साथ में 8 तारीख को शुक्र भी 12th हाउस में पहुंच जाएंगे, जहां पर शुक्र बहुत बेहतरीन माने जाते हैं। और इवन 22 तारीख को बुध भी वहां पर पहुंच जाएंगे। तीनों ग्रहों के इस प्रकार के परिस्थिति के कारण आपके जीवन के अंतर्गत नींद से संबंधित प्रॉब्लम या बेकार का जो खर्च हो रहा है उससे संबंधित प्रॉब्लम या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के जो चिंता है, इन चिंताओं को ये ग्रह दूर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने कोर्ट से आने वाले वो डिसीजन जिनके बारे में हमने ये सोचा था कि ये हमारे फेवर में आए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी। जो डर सता रहा था कि क्या मुझे जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, बंधन में तो नहीं जाना पड़ेगा, वो स्ट्रेस, वो तनाव आपका दूर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात जो मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आफ्टर 22 ऑफ जून प्लीज डोंट इन्वेस्ट एनीवेयर इफ इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत जरूरी नहीं होगा तो 22 तारीख के बाद कहीं पर भी आपको इन्वेस्ट करने से बचना होगा। इवन शेयर मार्केट इत्यादि में तो पैसा लगाने से बिल्कुल बचना होगा। हाँ, एक चीज जरूर हो, आप किसी धार्मिक कार्य पर, किसी अच्छे चीज पर खर्च जरूर करेंगे। 22 तारीख के बाद चाहे आप किसी तीर्थ यात्रा पर खर्च करें, कोई हवन पूजन पर खर्च करें, किसी जगह डोनेशन दे करके आए, लेकिन ये जरूर होगा। पर फिर अगर कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत है जिसमें हम ये चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से हमें बड़ा फायदा हो जाए, तो उस प्रकार की चीजों से हमको बचने की आवश्यकता है। आप 8 तारीख के बाद जून में अधिकतम समय घर से बाहर रहेंगे या परिवार से दूर रहेंगे या रहेंगी, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर होगी। लेकिन मैं प्रोफेशनली आपको बेहतरीन देख पा रहा हूं, रिलेशनशिप वाइज में बेहतरीन देख पा रहा हूं, एजुकेशन वाइज भी मैं आपको बेहतरीन परिस्थिति में देख पा रहा हूं। बट मंगल हैं, वो भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, धर्म स्थान पर बैठे हैं, तो जो रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं उनमें थोड़ी दिक्कत उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। मैं नए विचार, नए कार्य के साथ आपके सामने आऊंगा। नंबर दिख रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।